जस दुलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। या हिमाचल रचयो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखान। भगवान शंकर अपने गण समूह के साथ में हिमवंत के घर पधार रहे हैं और अद्भुत स्वरूप परमेश्वर का है। भगवान अपने गणों के साथ में आनंद के साथ गिरिराज नंदिनी के घर पधारे और हिमालय ने भी बड़ा सुंदर मंडप सजा रखा है। और जैसे ही हिमालय को पता लगा कि भगवान शंकर अपने गणों के साथ में बारात के साथ में आ रहे हैं, तो अगवानी के लिए उन्होंने लोगों को भेजा, क्योंकि हिमालय के यहाँ जगदम्बा का अवतार हुआ है। तो नित्य नूतन उत्सव तो जब से मां पधारी तब से हो ही रहे थे। और आज गिरिराज नंदिनी का विवाह हो रहा है, तो उन्होंने सबको बुलाया। जितने भी पर्वत थे, छोटे बड़े पर्वतों को, नदियों को, झरनों को, समुद्रों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, मनुष्यों को, समस्त जीवों को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जैसा ही देवता मिला सभी लोग आ गए। और इतने सुंदर नदी कोई नदी बन के नहीं है, नदी नारी का रूप लेकर के, समुद्र पुरुष का रूप लेकर, अति सुंदर स्वरूप धारण करके, आभूषण पहन करके, सज धज के आए। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। और सभी लोग सुंदर मंगल गीत गा रहे। वहां शादियों में तो जब लोग आ जाते हैं, बाराती आ जाते हैं, तो घर की माताएं बैठ जाती है, गीत गाने लग जाती है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबको काम कर जाता है। प्रथम ही गिरी बहु गृह सवार आए, प्रथम ही गिरी बहु गृह सवार आए। जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए, पुरुषोभा अवलोकी सोहाई। लावे लघु विरंचिन पुनाई। और इतना सुंदर मंडप सजा, इतना सुंदर उनका घर सजा पर्वतराज हिमालय का, कि स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ संसार भी हिमालय के घर के आगे फीका पड़ गया, इतना सुंदर सजा। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। स्वयं जगदम्बा जहाँ पधारी हो, वहाँ रिद्धि सिद्धि स्वयं आ जाए। नगर विकट बरात सुनी आई, पुर खरबर शोभा अधिकाई। करी बनाव सचिवाहन नाना, चले देन सादर अगवाना। जैसे पता लगा कि बारात आ गई है, तो बारातियों को लेने के लिए लोगों को भेजा, और बारात को देखने के तो सभी लोग दौड़ पड़े। यह हर से सुर सेन निहारी, हरि देखिए भय सुखारी।
तो सबसे आगे आगे क्या था, जब बारात चल रही थी तो भगवान विष्णु ने कहा देखो यदि ये गण सबसे पहले दिख गए तो लोग भाग जाएंगे और हमारी भी अगवानी नहीं होगी, कम से कम हमारी अगवानी तो अच्छी तरह से हो जाए, तो अपन सब लोग आगे आगे चलो। तो देवगण आए, सबसे पहले ब्रह्मा जी का वाहन दिखा, वो हंस में बैठ के आ रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, एक हाथ में वेद की पुस्तक है, एक हाथ में अक्षमाला, एक हाथ में कमंडल, और वेद स्वाध्याय करते हुए ब्रह्मा जी को देखा। तो निरंतर ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ते रहे। ब्रह्मा जी अनर्गल बातें नहीं करते, दिन भर केवल भगवान का स्मरण करते हैं और वेद मंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्मलोक में तो साक्षात मूर्तिमान होकर के वेद खड़े, ऋग यजुर साम अथर्व वेदादि जिनके सामने खड़े रहते हैं। सकल शास्त्र उपनिषद पुराण आदि समस्त संग्रंथ वहां मूर्तिमान होकर के ब्रह्मा जी के पास में खड़े। ब्रह्मलोक में तो निरंतर ब्रह्म चिंतन चलता है, केवल प्रभु की चर्चा। समाज में बैठे तो प्रभु चर्चा, एकांत में बैठे तो प्रभु से चर्चा। बस यही उन लोगों का जीवन है ब्रह्मलोकवासी। ब्रह्मा जी यहाँ भी आए तो उनका जो नियम है, नित्य नियम वो कर रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखा ऐरावत हाथी, सफेद हाथी, उसकी 7 सूंड है, उस पे देवताओं के स्वामी इंद्र बैठे हुए, कोई बकरे पे बैठ के आ रहा है, कोई हिरण पे बैठ के आ रहा है, कोई भेड़ पे बैठ के आ रहा है, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, और सब सुंदर, सबको देख करके मन प्रसन्न हो रहा, कितने सुंदर बराती है। और विष्णु भगवान को देखा तो लगा यही दूल्हा है। सब लोग माला लेकर के पहुंच गए और सब ने माला पहना। भगवान विष्णु ने बड़े प्रेम से आनंद से कहा, हाँ भैया बिना तेजा, उनका आप ही दूल्हा, उनका नहीं हम नहीं। दूल्हा तो पीछे आया। लोग कल्पना करने लगे कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, और दूल्हा तो दिखे ही नहीं, वो बाराती इतने सुंदर दिखे, उनका लगा यही दूल्हा है, इन्हीं को माला पहना। कुछ महात्मा एक बार कहीं कलकत्ते गए तो वो जो बहन जी थे उनके साथ में रहने वाले लोग बिल्कुल हृष्ट पुष्ट अच्छे थे, तो स्टेशन पर अगवानी करने के लिए वो कुछ लोग आए। तो वो पहली बार स्वामी जी महाराज गए, उनको पता नहीं था लोगों को कि महात्मा जी कौन, और सभी भगवाधारी निकले वहां से। तो वो एक हृष्ट पुष्ट थे, उनको लगा यही, सब ने जाकर के उन्हीं के गले में माला डाल। वो भी बड़े प्रेम से पहनने के बाद में उन्होंने कहा, अरे 1-2 माला तो छोड़ दे। वो मंडलेश्वर जी महाराज तो पीछे आ गए। भगवान विष्णु ने कहा, 1-2 माला तो छोड़ो, सब में कोई पिला दिए, दूल्हा तो पीछे अभी वो आए ही नहीं है। ये हर से सुर से निहारी, हरि देखियति भय सुखारी। और जब भगवान ने कहा पीछे ला रहे हैं तो बरात, ये तो लंबी बारात है और दूल्हा तो सबसे पीछे है, और दूल्हे के पीछे फिर गण। अब देवता चले गए, भगवान विष्णु भी अपने स्थान पर चले गए, भगवान शंकर की बारी आई। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। सब लोग जिस जिस वाहन पे भगवान को देखने के लिए गए थे, जैसे ही शिव समाज को देखा, वो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ओ किसी का मुख नहीं है, किसी की मुख ही मुख है, हाथ पैर नहीं है, किसी के हाथ पैर बहुत है, ऐसे विकराल रूप वाले लोगों को देखा तो वो लोग डरे। कुछ धीर थे वो तो रुके 1-2 जने, बाकी तो सब भाग गए, कोई नहीं बचा। धरि धीरजता रहे शयाने, बालक सबले जीव बराने, गए भवन पूछई विभु माता, कहीं वचन
कंपित गाता। घर जाकर के माता पिता को कहने लगे, अरे राम, दूल्हा तो बड़ा खतरनाक गया, बड़ा भयावना दिख रहा है। कहीं का कहीं जाई न बाता, जब कर धार निगाहों बरी राता। बरबोरा बस अस असवारा, व्याल कपाल भूषण छारा, विभूषण छारा। और उन्होंने कहा, अरे वो जो दूल्हा है वो तो बड़ा भयावना दिख रहा है। और उसकी जो बारात है, ऐसा लगा साक्षात यमराज ही उतर के आ गए हो। अच्छे मंगल कार्य में भी अमंगल बात बोल तो दुख हो जाता। बच्चे ने घर घर जाके एक ही बात बोली कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात यमराज की फौज आ गई। किसी के पेटे नहीं है, किसी के आंख नहीं, दांत नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, अरे विकराल रूप है। और वो कहने लगे, भगवान ये तो कितनी सुंदरी है जगदम्बा, और ये जो पतिदेव मिल रहे हैं ये तो बड़े विकराल रूप वाले। समझी महेश समाज सब, जननी जन मुस्काई। बाल बुझाई विविध विधि, निडर होय डरु नाही। और माता पिता समझदार थे, उन्होंने बच्चे डरे हुए थे, उनको समझाते बेटा डरो, ऐसा नहीं है। तुमने दूर से देखा, जब पास में जाओगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आंखों से कई बार जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और आंखों के लिए किसी दूसरे के गवाह की जरूरत नहीं, अपनी आंखों पे विश्वास करो। गवाहों की जरूरत तो अदालतों में पड़ती है, जब केस चल रहे हो, आंखों पे विश्वास करो। सुनी सुनाई बातों पर भी जो आध्यात्मिक है उस पर तो विश्वास करो, अनर्गल बातों पर विश्वास नहीं करना। हाथी की तरह जीवन होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? गज की तरह। संसार में रहने वाले जीवों का जीवन थोड़ी सी आवश्यकता है। संसार में रहने वाले लोगों का जीवन गज की तरह होना चाहिए। गज माने हाथी। हाथी का पेट भी बहुत बड़ा होता है और हाथी के कान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो सुन, और पेट में रखो, निकालो मत। वरना इधर सुना उधर उगल दिया, वो मत करो। किसी ने आपके पास में बैठ के कहा, पहले तो अच्छी बात करी उसने, जब आप उसने देख लिया कि आप उसके विश्वास पात्र हो गए, तो फिर वो धीरे से बोलेगा। कान में जरूर एक कीड़ा होता ना, वो बस, अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोलता, और ये शब्द जाति हृदय में आघात करता। अब सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए बोला कि नहीं बोला, ये तो अलग बात है, परंतु उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वही भाव जग गया। अब वो तो अपना काम करके चला गया, चींटी तो काट के चली गई ना, दर्द किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी हो सके उतनी अच्छी। और अगर मैं बैठ भी जाओ तो बड़े कान रखो, केवल सुन लो, और सुना भी दे तो समझो पता नहीं कौन सा पूर्व जन्म का पाप है जो इसके माध्यम से निकल रहा है। पहले तो सुने ही मत, काय की कचरा अपने कानों के माध्यम से पेट में भरना। कचरा ही है वो, दूसरे की बुराई करेगा तो कचरा ही तो है। क्यों अपने जीवन को डस्टबिन बनाना? छोड़ो, दूर रहो। उसके बाद भी कभी लगे तो स्वयं आंखों पे देखो, फिर विश्वास करो, और अगर हो भी तो दूर रहो। ऐसी जगह तो आंखें भी बंद करो। बालक डर गए थे, इसलिए माता पिता ने समझा दिया, बेटा चिंता मत करो। ले अगवान बरात ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए। महीना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल दावई नारी। सब लोग आ गए, सब लोग रुक गए। अब पार्वती जी की माता मैना को पता लगा कि बारात आ गई, दूल्हा आ गया। अगवानी के लिए वो चली, आरती सजी है, और माताएं मंगल कलश हाथ में लिए हुए हैं,
और गीत गा रही है, गणपति ने मनावा चालोरी सखी, और गीत गाते हुए पहुंच गई। अब हाथ में सोने का था, सारे पदार्थ है पूजा के, और हर्ष है मन में, और माताएं मंगल गीत गा रही है, और भगवान शंकर के पास पे पहुंची, और जैसे ही भगवान रुद्र का स्वरूप देखा कि वो सारी माताएं तो वही मूर्छित हो गई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन पुर भयम विशेषा। कुछ तो बेहोश हो गई, कुछ तो बिल्कुल अधमरी हो गई कि अब मरेगी तब मरे, और कईयों को तो इतना भय लग गया कि बेचारी वो आंख ही नहीं खोल पाई। भागी भवन पेटियत त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। और कुछ तो जो थोड़ी बहुत समझदार थी भाग गई वहां से, वो सब थाल कलश नहीं छोड़े, वो भाग गई। मैना तो थे, क्योंकि जो जगदम्बा की माता बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त होगा वो धीरवान होगी, वो खड़ी रही। मैना हृदय भयं दुख भारी, दीनी बोली गिरीश कुमारी। और जब वो विकराल रूप शिव का देखा कि जटाधारी है, निर्वस्त्र है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सर्प लटक रहे हैं, और चिता की भस्म है, और गणों को देखा, एक विकराल रूप देख करके वो डर गए, और आकर के अपनी बच्ची को हृदय से लगा लिया और प्रेम करने लगे। अधिक स्नेह गोद बैठाई, श्याम सरोज नयन भरे भारी। और माता मैना के आंखों में आंसू आ, जेहि विधि तुम्हारी रूप सदीना, तेहि जड़ करुगायुर कस कीना। हे उमा, विधाता का भी विधान बड़ा विलक्षण है, जिसने तुझे इतना सुंदर बनाया, उनके समान तो कौन सुंदर। गौर वर्णा, कोमलांगी और सुंदर मुखनयनी, अति सुंदर है। सहस्ररति सौंदर्य, सहस्त्र काम का स्वरूप भी उनके आगे फीका पड़ जाए, इतनी अनुपम सुंदर। उन्होंने कहा तू इतनी सुंदर है, भगवान ने तुझे इतना सुंदर रूप दिया, पर ये दूल्हा ये बड़ा विलक्षण है, तो दिख ही नहीं रहा, कहीं से कहीं तक तेरे अनुरूप। कसकीन बर पोरा विधि चही, तुम ही सुंदरता दई, जो बल चही सुर तरी सो, बर बस बबूर ही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महबरो, घर जाय उपजसु होय जग जीवत विवाह न हो करो। उनका देखो उमा, कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष लगा रहा था, पर जबरदस्ती में जल्दी में बबूल का पेड़ ले, तो ये जल्दी के चक्कर में मैं तेरा विवाह शंकर से नहीं कर, तू मत कर, कुमारी मेरे पास में वो अच्छा है, तू विवाह नहीं करेगी तो ठीक है, नहीं तो अपन दोनों ही माँ बेटी कुएं ऊपर जाकर के कहीं पेड़ से कूद जाएंगी, पर तेरा विवाह तो मैं इससे होने नहीं दूँ, क्योंकि ये वर तेरे योग्य नहीं दिखा। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर विलाप रोदती मदती सुता स्नेह संभारी। और साथ में जितनी माताएं थी वो सब भी समझा। मातेश्वरी ने देखा कि सब लोग ये दुखी हो रही है, भगवान शंकर के स्वरूप को देखकर के दुखी हो, पर ये केवल ऊपर नयनों से देख रही है, उस तत्व को नहीं जान पा रही। तो माता ने उनको समझाया। पहले तो मैना उनको अपने भाग्य को सराहने करने लगी, कोसने लगी कि कैसा भगवान ने, देखो विधाता ने बनाया कि इतनी तपस्या के बाद में कन्या का जन्म हुआ, इतनी सुंदर कन्या मिली, और पर ऐसा, और इस वर के लिए भी इसने कितना तप किया गिरिराज नंदिनी ने।
ऐसा तब जैसा उन्होंने किया वैसा कोई आज तक नहीं कर पाया। इतना बड़ा त्याग जीवन में किया और शंकर को पाने के लिए तब भी किया, और किसके कहने पर? नारद जी के। तो नारद जी को कोसते लग गई। नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। वो कहने लगी कि नारद जी का पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ दिया, मैंने तो कभी उनको कोई कष्ट नहीं दिया। तो फिर वो हमारे घर में आकर के ऐसा क्या काम कर रही कि हमारा बसा बसाया घर आज उजड़ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अकारण में ही हो जाते, लेना देना नहीं आपसे, फिर भी वो आपसे बैर करेंगे। कभी आप बैठो या उनसे भी कहो कि भैया हाँ तक तेरा मेरा कोई संबंध है कुछ नहीं, बस राम राम श्याम श्याम, तब फिर भी वो बैर भाव हो जाता है। पता नहीं वो दुखी होगी इसलिए शायद ऐसा कह रही होगी। कहने लगी क्या मैंने बिगाड़ा जो नारद जी मेरा बना बनाया घर उजाड़ा। असर उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरहि लागी तप कीना। और उन्होंने उमा को उपदेश दिया और बावले बर के लिए उमा ने तप किया, और इतना कठिन तप किया और ये पति भी मिला तो बाबा साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच संतों को ना तो कोई मोह होता है, ना कोई माया, और ना उनको धन है, ना घर है, ना स्त्री है, और सचमुच वो उदासीन है, किसी के प्रति हमेशा साथ निर्मोही होते। इसलिए साधु से संबंध थोड़े दूर के अच्छे होते, नजदीकी में तकलीफ ही पाते। राजा का संबंध भी जो होता है, कब राजा अपने प्रेमी को ही दंड दे दे कहानी कर सकते। अग्नि दूर तक अच्छी रहती, बिल्कुल छाती से लगा तो जला देगी, और ज्यादा दूर होगी तो ठंडी लगेगी। इसलिए इतना कि केवल हम ताप सके, हमारा काम चल सके, जल भी हमारे उपयोग में आ सके। बिना जाने जल के अंदर जाओगे और डूब गए तो मर गए। राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, थोड़ी दूरी रहना चाहिए, थोड़ी रात पोपड़ी। और महात्मा आज यहाँ है, कल वहां किसने देखा, एक महात्मा जी थे, तो वो जामुन के पेड़ पे चढ़े जामुन खाने के लिए, तो दंड कमंडल लेके चढ़े। तो नीचे भक्तों ने कहा महाराज इसके ऊपर क्या जरूरत पड़ेगी दंड कमंडल। तो उन्होंने कहा अरे आगे कभी जाना पड़ा तो नीचे कौन आएगा, ऊपर के ऊपर ही निकल जाएंगे। वो पीछे आती गए कि गए। उन्होंने कहा पता नहीं नारद भी बिल्कुल महात्मा, नारद जी महात्मा है, वास्तविक इनके अंदर ना मोह है ना माया। अगर मोह माया होती तो मेरी छोटी सी कन्या को ऐसा उपदेश नहीं देते। पर घर धार लाजन भीरा, बाज जान प्रसव की पीरा। जननी विकल विलोकी भवानी, बोली युद्ध विवेक मृदुबानी। जब वो गुरुजी को कुछ बोल रही थी तो माता को सहन नहीं हुआ। जगदम्बा को अच्छा नहीं लगा कि उनके गुरु के विषय में कोई कुछ बात बोले। वो कहने लगी देखो माँ आप गलत सोचते, ऐसा नहीं है। विवेक और मधुर कभी समझाओ किसी को तो बड़े प्रेम से, डांटने से नहीं होता। ये मन भी, महात्मा लोग कहते हैं ये जो मन है ना, इसको तुम डांटोगे तो ये और तुमको संसार में ले जाएगा। इसको बड़ी प्रेम से भगवान में लगाना पड़ता। छोटा बच्चा है, कोई जिद कर रहा है कि पिताजी मुझे ये भेल खानी है, और बाप उठा करके थप्पड़ मार दे कि नहीं देना तेरे को पैसे, मुझे जा। कोई बात नहीं, जब उसके पास तो जब पैसा आएगी वो वापस भेल की दुकान में जाएगा, और जब शक्ति सामर्थ्य हो जाएगा तो तुम्हारे सामने खाएगा, दिखा दिखा के खाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और जो तुम करोगे पीछे तुमको दिखाएगा जरूर कि तुमने हमारे साथ में ये किया है। इसलिए बच्चों को डांटने की जगह समझाना चाहिए। तरीका ये है कि उसको भेल की दुकान पर ले जाओ और दिखाओ बेटा देख कितनी गंदगी से बनता है,
और जब वो विवेक से समझ जाएगा तो घर में आके खुद ही बोलेगा कि आप तो घर नहीं बना लो, अपने बाहर का नहीं खाना। तो कोई भी किसी भी चीज को समझाने का एक तरीका होता है, वो है प्रेम। कोई गलत भी हो तो उसको बड़े प्रेम से ही समझाना चाहिए, ना कि चिल्लाचोल करना चाहिए। उससे उसके मन में हमारे प्रति द्वेष का भाव ही जगे, वो प्रेम नहीं करेगा। और हमारा दायित्व है कि अगर हमारी जिम्मेवारी है, माता पिता है, गुरुजन है, जो भी जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, तो उनका दायित्व है कि वो बड़े प्रेम से उसको समझावे। प्रेम की भाषा सब समझते हैं। अरे प्रेम से तोते को पकड़ कर तुम सिखाते हो राम 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 राम, तो तोता सीख जाता है कि राम 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 राम। तोते को छड़ी मारते रहो, तोता बोलेगा ही कभी राम। तो प्रेम से सिखाना पड़ेगा। वो तो एक बार राम बोलेगा, आपको कम से कम 100 बार राम बोलना पड़ेगा, राम 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 राम। डर गया अंदर से, 100 बार भी बोला लेगा। छोटा बच्चा होता है, उसको जब प्रारंभ में माता पिता बोलना सिखाते तो कितनी बार खुद बोलते हैं, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ध्वनि करता है, फिर ध्वनि के साथ में वर्ण, फिर धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। तो प्रेम होना चाहिए, मीठा हो, शब्द भी मीठा हो, सब प्रेम युक्त होना चाहिए और विवेक युक्त होना चाहिए। अपने विवेक का ध्यान रखना। गिरिराज नंदिनी ने विवेक पूर्वक और मृदु वाणी, बड़ा मधुर शब्द, और माता को समझाने लग गई। अस विचार सोचई मति माता, जो न डरई सो न डरे जो रचई विधाता। हे मां, आप किसी को दोष मत दो, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है वो तो हमको मिल ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। कौन मेटन हार, उसको कोई नहीं मिटा सकता। मां अगर मेरे जीवन में यही पति लिखे, ऐसे पति लिखा तो यही मिले, और किसी के भाग्य में जो लिखा है वो वही होकर रही घटे न तिल बड़े रहे जीव निशन, ना वो घटेगा ना बढ़ेगा। अवश्य में वक्तव्य कृताकर्म शुभाशुभ, हमारे द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ता, वही प्रारब्ध बन के आता है और वो हमको भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं मिटा सकता। माता समझाने लगी, कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाई पाओ। क्यों किसी को दोष लगा? समझ लो किसी की जीवन में सुख लिखा या दुख लिखा तो वो उसको मिलेगा एक पोस्ट में, और वो आपके यहाँ एक पत्री दे गया, उस पर लिखा था कि आपके अपने रिश्तेदार के यहाँ पुत्र हो गया, तो आपने जैसे ही सुना आपको सुख हो गया, भगवान की कृपा हुई, इतने सालों के बाद में उसके यहाँ पुत्र हुआ। और आपके पड़ोसी के यहाँ भी उसने पत्र दिया, उसमें लिखा था आपके अमुक रिश्तेदार का बेटा गुजर गया। वो सुनते ही दुखी हो गए कि भगवान, इतने वर्षों बाद उसके पुत्र भी हुआ और वो चला गया। अच्छा, दोनों ही पड़ोसी, एक जगह सुख हो रहा है, एक जगह दुख, तो इसका कारण कोई पोस्टमैन तो नहीं है, वो तो निमित्त है। वो अगर नहीं होता तो कोई दूसरा कहीं और से आपको समाचार मिलता, पर जैसे ही समाचार मिलता सुख या दुख की अनुभूति हमको होती, क्योंकि वो हमारे भाग्य में था। हम पोस्टमैन को थोड़ी मारने जाएंगे कि बाबू तूने हमको ऐसा समाचार दिया कि हम दुखी हो गए, उसको डंडा मार। वो तो निमित्त है, उसका काम उसने पत्री दे। सुख या दुख भी हमारे किए हुए कर्मों का ही फल जो हमको मिलते हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुःखस्य नुकोपि दाता, परोर ददाति कुबुद्धि रेश। कोई दूसरा दे रहा है, ये कुबुद्धि है। वास्तविकता तो यही है कि हमारी कर्म सुख बनते हैं और हमारी कर्म दुख बनते हैं। तो माता ने कहा कि जो मेरे प्रारब्ध में है वही लिखेगा, वही मिलेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो बस न मिट की
तुम सन मिले की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। फिर माँ क्यों किसी को दोष देकर के कलंक ले रही? ना गुरु जी का दोष है, ना किसी का दोष है। जो प्रारब्ध में है वो हमको मिलेगा। प्रारब्ध में जो होगा वो कहीं भी आप रहो आपको मिल जाएगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो समाप्त भी नहीं होगा, क्योंकि अपने कर्ता को कर्म पकड़ लेता है और भोगने के बाद ही समाप्त होगा। भोगे बिना वो समाप्त होगा नहीं। उन्होंने कहा देखो दूसरे को क्यों दोष देना, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा। वो समझा रही थी कि इतने में नारद जी भी आ गए। ते अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत। उनको पता लगा नारद जी आ गए, सप्त ऋषि आ गए और बराती आ गए, मेहमान आने लग गए। तो हिमराज भी उन सबकी अगवानी करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए उनके पास में जाने लगे। नारद जी जब आए और उन्होंने कहा कि नारद जी ऐसी ऐसी घटना हो गई, ऐसा पति इसको जिसके लिए इसने तप किया वो पति तो ऐसा बावरा मिल गया। तब नारद जी सबको बिठा करके एक रहस्यात्मक बात बताने लगे। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनऊ मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद ने कहा मैना तुम दुखी मत हो, क्योंकि ये जो तुम्हारे यहाँ पार्वती के रूप में कन्या आई है ये साधारण कन्या नहीं है, ये तो त्रिभुवन की जननी है, ये तो तुम्हारी भी माँ है। तुम तो भाग्यशाली हो को मातृत्व प्रदान करने के लिए तुम्हारे घर ये उत्पन्न हो गई। ये जगदम्बा त्रिभुवन की ईश्वरी है, त्रिभुवन इनकी आराधना करता है, ये जगन्नाथ माता है। ये जगदम्बा तुम्हारे यहाँ कृपा करने के लिए अवतरित हुई। वास्तविकता तो ये है कि इनका कभी कोई जन्म होता ही नहीं, क्योंकि ये अनादि है। अजा अनादि शक्ति विनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। ये अजन्मा है और ये अनादि है। इनका आज तक किसी को पता नहीं लगा कि कब से। एक तिथि तो होती है कि इतने साल के, पर इनका तो पता ही नहीं कब से। और ये जगदम्बा जगत का पालन कर रही है, सृष्टि भी करती है, पालन भी करती है और संहार भी करती है। जगत संभव पालन कारिणी निधि इच्छा लीला विपुधा। और अपनी इच्छा से ये लीला करने के लिए समय समय पर अवतार लेती रहती है। ये जन्म दक्षिणिया भी जन्मी, तब इनका नाम सती था। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। और उस समय इनका विवाह भगवान शंकर से हो गया। कहा सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। तो कोई कारण ऐसा रहा कि इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए तुम्हारे घर में आई है। अस जानी संशय तजहु, ऐसा जान करके अपने मन का संशय त्याग कर दो, क्योंकि जगदम्बा गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। ये तो हमेशा शंकर की प्राण वल्लभा है। सूर्य नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षणमहु व्याप्यं सकल पुर घर घर यह संवाद। जैसे ही पता लगा कि ये जगदम्बा त्रिभुवन की ईश्वरी है, जगन्नाथ माता है, घर घर में बात पहुंच गई। पहले तो साधारण समझ रहे थे, तो जब पता लगा कि त्रिभुवन की अधीश्वरी है तो सभी लोगों का भय दूर हो गया कि नहीं सकती।
तब बैनान बंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तो गिरिराज हिमालय और मैना देवी दोनों ही माता के चरणों में प्रणाम करने लगे कि हे माँ हमको क्षमा कर, हमने आपको साधारण बालिका समझ लिया, आप तो त्रिभुवन की अधीश्वरी है। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। और उस नगर के सभी लोग हर्षित हो गए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना करी कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जगन्नाथ माता को जो बड़े लोग थे उनका हमने हाथों में खिलाया, छोटे लोग जो हम उम्र के थे उनका देखो हम माता के साथ में खेले। और कितना आनंद की जगदम्बा हमारे घर में पधारी, हमारे शहर में अवतरित हुई। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि फाटक खटक। नाना भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। फिर तो रसोइया बनने लगी, और जिस घर में स्वयं अन्नपूर्णा उत्पन्न हुई उस घर की रसोई का तो कहने उंगलियां चाटते रहेगा। और पाक शास्त्र के विद्वान लोग वहां पर खड़े रह करके रसोइया बनवा लेते हैं और बड़े आनंद से उस नगर की नारियां देवता को भोजन करवाने लगी, आनंद होने लगा। फिर मुनियों ने हिमवान को बुलाया और कहा कि तुम लगन पत्रिका लेके आओ। उन्होंने लगन पत्रिका सुनाई और समय निकाला विवाह। और जब समय निकल गया तब सबको एकत्रित किया, भगवान शंकर के पास में निमंत्रण भेजा कि विवाह की तैयारी होगी, आप बताएं। बोली सकल सुनु आदर लीने, सबई यथोचित आसन दी। सबको आसन यथाचित, जिसको जैसा देना चाहिए था वैसा आसन। सभा में आसन सबको एक जैसा नहीं होता, श्रेष्ठ व्यक्तियों का आसन ऊंचा होता है। और सम्माननीय जो व्यक्ति होते अपनी उम्र की, हमारे समाज सम्माननीय हो तो उनको वैसा आसन, और लोगों को अलग अलग आसन हो। तो यथाचित जैसा जिसका आदत था उसी अनुसार सबको आसन मिला। वेदी वेद विधान सभारी, सुलभ मंगल गावई नारी। और एक वेदी बनाई गई जिसपे विवाह होना, और फिर एक सुंदर वेदी बनी जिसपे सिंहासन लगा, चांदी का सिंहासन, सोने का छत्र, मृगछत्र बिछा हुआ। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न पर निबिरिंची वदावा। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया ऐसा सिंहासन। बैठे शिव विप्रण सिरुनाई। और भगवान शंकर मां जितने ब्राह्मण थे उन सबको नमस्कार करके प्रणाम करके सिर झुका करके प्रणाम, और फिर आसन पे बैठे। बहुरी मुनीश उमा को लाई, कर श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनी छवि जस जन कवि कोहे। और माता का सुंदर श्रृंगार देख करके तो जितने थे सब मंत्रमुग्ध, त्रिभुवन सुंदर, उनके समान सुंदर कौन हो सकता है। उनकी दिव्य श्री चरण नखमणि चंद्रिका के दर्शन के लिए भी करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं ऋषियों। और वो अनुपम सौंदर्य माधुरी आज श्रृंगार करके जब वही सभा में आया तो सबका मन मुक्त हो गया, परम आनंद में बोल। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय उनकी आराधना करी तो उन्होंने अपनी मोहिनी नाम की शक्ति भगवान विष्णु को दी, जिससे उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान करवाया। उनके अंदर अनंत शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां उनके अंदर से तरंगे नित्य निरंतर निकलती रहती है। ऐसी जगदम्बा के अनुपम सौंदर्य को जब उन्होंने देखा देवताओं ने, पर ये माना कि ये जगन्नाथ माता है, भाव कलुषित नहीं हुआ, शुद्ध भाव से भगवान शंकर पिता है और ये जगन्नाथ माता हमारी माता है।
ये सोच करके सबने भगवान शिव और माता को प्रणाम किया। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर का भाव था। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरण मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता वर जादव वानी, जाय न कौतुम बदन बखानी। कौन कह सकते हैं कि कितनी सुंदर। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। कौ संशय संशय करे, कौ सुनि संशय करे। जन सुर अनादि जय जानी। फिर भगवान शंकर ने मां गिरिराज ने गणपति का पूजन किया और उनका विवाह हुआ। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। मुनियों ने सप्त ऋषियों ने जैसा विधान शास्त्र में है, वेदोचित विधि से भगवान शिव का विवाह करते हैं। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवसी सरबी जाति भवानी। हाथ में कुशाले करके भगवान ने अपनी कन्या गिरिराजवती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में। पान ग्रहण जब कीन महेशा, यर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। और देवता ऋषि मुनि सब जय जय का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्र विधि से उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह संपन्न हो। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भेदि दिनाना। हरि गिरि जाकर भयमु विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया उनकी विवाह से। दासी दास पुरगरथ नागा, देव वसन मनि वस्तु विभागा। अन्न गद भाजन भरि जाना, दाय दीनन जाई बखाना। गिरिराज नंदिनी को विवाह करते समय इतने घोड़े, उनकी संख्या नहीं गिन सकती, और मणिमाणिक्य, सुवर्ण, रजत, भूमि जितना वो दान दे सकते थे इतना दिया कि उसका वर्णन गोस्वामी जी ने कहा कि कर नहीं सकते। और फिर भगवान शंकर को प्रणाम करके मां मैना ने कहा कि हे भगवान, मेरी जो कन्या गिरिराज नंदिनी है ये मुझे प्राणों से भी प्यारी है। नाथ मम प्राण सम, प्रिय किंकरी करे। छवे वो सकल अपराध, होई प्रसन्न वर दे। हे भगवान, ये मुझे नाथों से, अपने प्राणों से भी प्यारी है। और ये नाथ यदि ये क्षमा, उमा से कोई अपराध हो जाए तो आप उसको क्षमा करते हैं, उसके अपराधों की तरफ कभी ध्यान मत देते। जो माता समझाती विवाह के समय जो बोला था, हृदय से उमा के प्रति प्रेम प्रकट होता है। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब दीनी, लेव छंद सुंदर सुख सिख दीनी। फिर उन्होंने अपनी गोद में उमा को बैठाया, क्योंकि भगवती की जो आयु बहुत छोटी थी ना, पुराने समय में विवाह तो बहुत जल्दी हो जाती थी। तो गोद में बिठा करके घर में कैसे रहना चाहिए वो शिक्षा देने लगे। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन भारी, बहुलायुर लीनी कुमारी। का देखो बेटा, पति को देवता मानो, और जैसे देवता की पूजा होती है वैसे ही अपने पतिदेव की पूजा करना। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भेयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। और फिर अपने आप को धैर्य धारण किया, कहा बेटा अपने पति की छत्र छाया में रहे, कभी पति का तिरस्कार मत। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछ जाई न वरना।
सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनिले प्रतानी। सबसे जितने भी लोग थे सबसे मिली, फिर माता से मिली, फिर विदा, और फिर भगवान शंकर कैलाश पे गए और कैलाश पर रहने लगे। एक बार भगवती ने देखा कि भगवान शंकर बरगद के नीचे आराम से बैठे, उनका दिव्य स्वरूप देखा, जटाओं का मुकुट है, जगत जननी जगत पावनी गंगा जी जटा में विराजमान है, कृष्ण पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा देदीप्यमान हो रहे हैं, नीलकंठ है, और कारुण्य निधि भगवान शंकर के अनुपम सौंदर्य को देखा और जाकर के उनके पास में बैठे। बरगद का वृक्ष में बिछा हुआ भगवान शंकर आनंद से बैठे और गिरिराज नंदिनी ने उनको प्रणाम किया, फिर वो भी पास में बैठे। जानी प्रिया दल दुकीना, वाम भाग आसन हर दीना। फिर अपने वाम भाग में बिठाया और आपस में बड़े प्रेम से बात करने लगे। माता ने कहा, हे विश्वनाथ, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। 3 लोक 14 भुवन आपकी महिमा को जानता है भगवान, आप मुझे प्राणों से प्यार है। मेरे मन में कुछ संदेह है, अगर आप उन संदेहों को दूर कर सकें तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि आपकी दिव्य चरण जिनकी सेवा के लिए देवा देवता भी लालयित है। चर अरु अचर नागतर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। आपके पावन चरण कमलों की सेवा तो जलचर थलचर नभचर प्राणी, जड़ चेतन, नाग नर गंधर्व गण आदि सब सेवा करते। उन पावन चरणों में मेरा प्रणाम। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन में कुछ संदेह है। फिर उन्होंने भगवान राम के विषय में कुछ जानकारी पाना चाहिए कि राम को, उनका हमने सुना कि राम 2 दिन हुए, एक राम वो हुए जिसने रावण को मारा, एक राम वो हुए जो दशरथ के पुत्र हुए, और एक राम वन में गए, और एक राम हमने सुना कि परमेश्वर के अवतार थे। तो कितने राम हैं और इनमें से कौन से राम भगवान हैं? जब उन्होंने अपना संशय भगवान शिव के सामने रखा और कहने लगी कि हमने सुना है कि उनकी महिमा को तो, जो ईश्वर है उसकी महिमा को तो कोई भी कभी बता नहीं सकता। तो जिसकी महिमा नहीं बताई जा सकती वो ईश्वर संसार में फिर कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, क्या कारण है? राम सो अवध नृपसुत सोई, की अजब न खल गति सोई, जो अनीह व्यापक विभुको, कहम जाई नाथ मोहि सोहु। हे भगवान, जो इच्छा रहित, भगवान की इच्छा नहीं होती, अपने आप ही सब होता है, और जिसमें इच्छा नहीं है तो फिर शरीर क्यों धारण किया, और जो व्यापक है तो फिर समिट क्यों गए। और जो जिनके भ्रुकुटी विलास से संसार का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, तो तुच्छ प्राणियों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए उनको अवतार क्यों लेना पड़ रहा है? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न भगवान शिव के सामने उन्होंने रखे। भगवान शंकर ने जब सुना तो उन्होंने
अपने इष्ट का ध्यान छोड़ो। जगदम्बा कहने लगी यद्यपि मैं अधिकारी तो नहीं हूं उस रहस्य को जानने की, क्योंकि हमने देखा आप हमेशा समाधि में बैठे रहते, तो भाई समाधि में आप किसका चिंतन कर रहे हैं? क्योंकि आप तो त्रिभुवन के स्वामी, आप ही ब्रह्म हैं। जब आप ही ब्रह्म हैं तो ध्यान अवस्था में आप किसका चिंतन कर रहे हैं? आप मुझे उस रहस्य के विषय में बताइए। गुरुजन जो ध्यान करते हैं उसको जान पाना कठिन होता है। वो कहने लगे किस मंत्र का आप जपते हो, वो मंत्र हमको पता लगे। भगवान शंकर के सामने उन्होंने कहा यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्पर साधु दुरावई, जो आरती अधिकारी पाओ। पर साधु पुरुष जब किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो उसके सामने उस गूढ़ तत्व को प्रकट करते हैं कि ले भैया ठीक है, कल तेरा कल्याण होगा। हे भगवान, मेरे मन में भी यद्यपि मैं अधिकारी तो नहीं हूं पर फिर भी आपकी अपनी हूं, और मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी हूं, इसलिए हे नाथ आप मुझे उस गूढ़ तत्व के विषय में बताइए। भगवान शंकर ने जब ये सुना तो उनको माता के उन प्रश्नों से अति हर्ष हुआ, आनंदित हुआ, और अपने निज स्वरूप में खो गए। और निज स्वरूप से जब वो धीरे से जगे तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता, आनंद की लहर, क्योंकि जो जो माता ने उनके सामने रखा वो सारे प्रश्न अंदर चरितार्थ हो और अपने इष्ट का स्वरूप उनके सामने प्रकट हो, और वो अंदर ही अंदर उनको देखने लगे, आनंदित होने लगे। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। अच्छा लगा। श्री रघुनाथ रूप गुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और आनंद और सुख का अनुभव भगवान शिव को हुआ। मगन ध्यान रस खंड जुग दंड जुग, मुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे। फिर भगवान राघवेंद्र रामचंद्र सरकार का वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जानी, बिनु जाने जिन भुजंग, बिनु रज पहचाने। उनका बिना जाने सत्य भी असत्य भी सत्य लगता है। कई बार रस्सी लटक रही हो और अंधेरा हो तो हमको लगता है कि इसके अंदर सर्प है, सर्प लटक रहा है। और कई बार सर्प लटक रहा होता है तो हमको लगता है रस्सी लटक रही है। गोस्वामी जी के जीवन में आता है कि अपनी प्रिया से मिलने के लिए घर गए तो बारिश का समय था, सांप लटक रहा था, उनको लगा रस्सी है तो वो सर्प को पकड़ के ही घर में चले गए। तो रज्जू में सर्प की जो भ्रांति है अज्ञानता के चलते, रस्सी के अंदर सर्प दिखना ये हमको क्या लग रहा है? अज्ञान। रस्सी लटकी पड़ी हुई और हमको जाना है निकल के, पर हम सांप से डरते हैं तो हमको लगा हे राम सर्प ही लटक रहा है, तो कदम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वो जो रस्सी लटकी पड़ी है उसको देख करके सर्प की भ्रांति हृदय में हो रही है और भ्रांति निवृत्त नहीं हो पा रही है। इसके कारण से हम आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे, दुखी हो रहे। कोई व्यक्ति आता है, टॉर्च दिखाता है तो प्रकाश के पड़ने के बाद में पता लगता है कि अरे हम फिजूल ही डर रहे थे, ये तो रस्सी है, सर्प। तो ज्ञान के आने के बाद में ही अज्ञान दूर होता है।
और जब अज्ञान दूर हो जाता है तो फिर हमको सत्य का बोध। उन्होंने कहा अज्ञानता के चलते ही ईश्वर की लीलाओं में भी भ्रांतियां हो जाती है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ज्ञान नहीं, हम जानते नहीं, यथार्थ हमको ज्ञान नहीं हुआ। इसी कारण भगवान की जो लीलाएं होती है, उनके जो चरित्र होते हैं, उनके जो जन्म होते हैं, उसमें हमको संदेह, संशय होता है। संशय हमेशा दो ही चीजों से होता है, अश्रद्धा और अज्ञान। हमको ज्ञान नहीं है भगवान के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, इसीलिए संदेह हो रहा है। चलो ज्ञान नहीं तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो हो, श्रद्धावान को भी तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धावान लोग भी तो भगवत प्राप्ति करते हैं। पर अश्रद्धा है, इसीलिए उनके चरित्र, उनकी लीलाएं, उनमें हमको विश्वास नहीं हो पाता कि ये कैसे करते। लोग विवाह करते हैं, भगवान कृष्ण का उदाहरण सामने रखते हैं। भगवान ने भी तो क्या, हम करने क्या दिक्कत है? अरे भगवान ने तो छोटी सी उम्र में गिरिराज पर्वत उठा लिया, तू भी उठा ले। कृष्ण की बराबरी करने के लिए भी तो योग्यता चाहिए, वो हमसे नहीं होगा। उन्होंने तो 7 दिनों तक गिरिराज को धारण किया। बालक होकर 7 दिनों तक नख पर गिरिवर धारा, काले होकर अंधकार में तुम करते उजियारा। उन्होंने जो कार्य किए कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या किया वो उसमें मत जाओ, उन्होंने क्या किया उसको अनुभव करो, उस लीला का क्या तात्पर्य है, उन गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करो। बस बार बार पकड़ लिया हमने। और जब हम अंदर जाते हैं तो प्रत्येक लीला में अनंत रहस्य भरे पड़े, उनकी क्षणिक लीलाओं में भी अनंत रहस्य है। और जब हमको गुरुजनों के माध्यम से, प्रभु की कृपा से उसका ज्ञान होता है तो अनंत सुख और आनंद की अनुभूति होती। भगवान शंकर ने कहा कि बिना ज्ञान के झूठ भी सत्य लगता है, और जब ज्ञान होगा तो पता लग जाएगा कि जिसको हम सर्प देख रहे हैं वो तो रस्सी है, ज्ञान की जरूरत। अर्जुन ने कहा जब तुम हमारे अंदर ही हो तो हमको क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने कहा अज्ञानता से तुझे ढका हुआ, अज्ञानेन भूतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सारे प्राणी अज्ञानता से ढके होंगे, इसलिए मुझे नहीं देख पा रहे। दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। जब ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी तो अपने आप ही ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। और जब ब्रह्म दर्शन होगा तो हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्ति कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आज का प्रवचन इतना ही। श्री राम जय जय राम।